दोस्तों, शान का राजा कहा जाता है क्योंकि उनकी साधनाएं इतनी प्रबल होती है कि वे पूरे श्मशान घाट को नियंत्रित कर सकते हैं। में से एक है, उनका जीवन और साधना साधारण मनुष्यों के लिए अकल्पनीय होते हैं। हालांकि उनकी साधनाओं का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। अघोरी साधुओं का जीवन भय और मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को ब्रह्मांड के परम सत्य से जोड़ने का माध्यम होता है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होते हैं। इस मेले में अघोरी और नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। उनकी उपस्थिति रहस्य, अद्भुतता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अघोरी साधु श्मशान में साधना करने वाले तपस्वी होते हैं। वे जीवन और मृत्यु को समान मानते हैं और मोह माया से पूरी तरह मुक्त होकर साधना करते हैं। महाकुंभ में अघोरी साधु दुर्लभ रूप से दिखाई देते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म, श्मशान की राख लगाते हैं और साधारण से अलग रहन सहन अपनाते हैं। उनकी साधनाओं का मुख्य उद्देश्य आत्मा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ना और मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा साधु हिंदू परंपरा के वीर और तपस्वी साधु हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं, जो संसार से पूर्णतः वैराग्य का प्रतीक है। नागा साधुओं का शस्त्र संचालन में भी गहरा ज्ञान होता है और वे अपने अखाड़ों, धार्मिक संगठनों के लिए समर्पित रहते हैं। महाकुंभ में उनका शाही स्नान विशेष आकर्षण होता है। यह स्नान उनके तप और साधना का प्रदर्शन माना जाता है। महाकुंभ में उनकी भूमिका। महाकुंभ में अघोरी और नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। वे अपने अनुष्ठान और साधनाओं के माध्यम से ऊर्जा और आध्यात्मिकता का संचार करते हैं। श्रद्धालु उनकी दर्शन और आशीर्वाद को पुण्यकारी मान। हर हर महादेव।